ये जो संतों की वाणी है इसको हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते, घटा बढ़ा नहीं सकते, इसमें कोई नुक्स नहीं निकाल सकते। ये सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसले हैं। तो हमारा फर्ज बनता है भाई वाणी पर अमल करना। हम वाणी पढ़ने पर जोर देते हैं पर अमल करने पर जोर नहीं देते। बात तो बढ़ेगी, अमल करने से बढ़ेगी। हमने अमेरिका जाना है, कैसे जाएंगे? पहले पासपोर्ट बनाएंगे, फिर वीज़ा लगाएंगे, फिर टिकट खरीदेंगे, जहाज में बैठेंगे तो जा सकते हैं। तो वाणी पर अमल करोगे तो बात बढ़ेगी। ये क्या कहता है कि हर घड़ी हर पल हो सिमरन तेरा। भाई एक सांस भी बिरथा ना जाए। कबीर ने लिखा है, कहता हूँ कह जा तू क्या बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जाता है तीन लोग का मोल। एक श्वास की कीमत तरलोक की जितनी है। लोग अदालतों में केस लड़ते थे, सारी उम्र गुजर जाती है। ये नहीं सोचते भी जितने लिखा है मिले आपस में बैठ के मुका के प्रे करो। एक सांस की कीमत तरलोक की, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, किसी को परवाह ही नहीं है। ये मन है, ये काल का एजेंट है, ये किसी को होश नहीं आने देता। अपड़ परब की, ये मोहम्मद साहब ने लिखा है, तर रहे तेरी जबान खुदा के जिक्र से। कबीर ने लिखा है, खाते पीते नाम ले बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है उजला करे तो। हम सारे ही मैले हैं। मैले कौन सी है? नफरत, ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, काम, क्रोध, ये सब के अंदर है। ये मैले जाएगी कैसे? प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। कपड़ा मैला हो जाता है तो हम साबुन से धोते हैं तो मैल निकल जाती है। जो संतों ने सिमरन बताया है वो साबुन है कि सिमरन करना, ये साबुन लगाना है। प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। महाराज सावन सिंह कहा करते थे, कपड़े पर जरा भी दाग है धोबी तय मार के सूख नहीं रखता। हमारे अंदर जरा भी दाग है तो वो मालिक प्रकट नहीं होगा। वो तो साफ है, साफ भांडे में आएगा। कोरा कागज होगा तो वो अंदर आएगा। हाँ जी। प्रभ की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्याओ सांस गिरास। हाँ बोलो भाई, इस वचन को कोई अमल करता है कोई? अब बाप बैठा है घर में तो बेटा उठ के बाप के चरणों के हाथ लगाता है। तो बाप कहता है भाई खेत में जा या दुकान पर जा। वो करता क्या है? वो वारागर्दी करता है तो बाप को प्यारा लगेगा? वो बाप की कदर करता है? वाणी कहती क्या है? भाई प्रभ की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्याओ सांस गिरास। एक सांस भी वृथा ना जाए। ये इस तरह है जिस तरह कोई कंपनी है, कंपनी का कोई मैनेजर है, उसकी ड्यूटी है भी कंपनी की संभाल करनी। तो तुम परिवार को ये समझो भाई ये मालिक का परिवार है, तो सतगुरु ने मेरी ड्यूटी लगाई है, इनकी पालना करनी है, मेरा कुछ भी नहीं है। फिर तो सारा सिमरन ही हो जाता है। ते नाले सिमरन करता रहे। खाते पीते नाम ले बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है उजला करे तो। हाँ जी। होए अचिंत वसे सुख नाल, सांस गिरासर नाम संभाल। हाँ बोलो भाई, सारे चिंताओं से ग्रस्त से पड़े हैं। किसी के पास बैठ के देख लो तो उसकी बात प्रेम से सुनो, वो अपनी कहानी शुरू कर देगा। ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। कबीर ने लिखा है, तन दर्द सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया रहे। जिसने शरीर धारण कर लिया वो जरूर दुखी है। हम अगले से पूछते हैं क्या हाल है भाई? ठीक है। ठीक कोई भी नहीं है। नानक दुखिया सब संसार। हाँ जी। जे पर सातु आचार व्यवहारी, तिस प्रभ को सांस सांस चितारी। हाँ भी तेरा व्यवहार भी अच्छा है, लोग तेरी कदर करते हैं, तो तेरा फर्ज बनता है तू मालिक की बंदगी करे। बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार, अवसर मानव जन्म का और न बारंबार। ये मौका बार बार हाथ नहीं आना। मालिक तो सबके अंदर है और राम नाम की जोत सबके अंदर है, पर देखी तो नहीं है। हम तो झूठ बोलते हैं। और मालिक को देखने वाली आँख वो हो रहा है। गुरु नानक साहब ने लिखा है, नानक से अखड़ियाँ बेन जिना सिंधो मापिरी। यूपी के अंदर एक तुलसी साहब फकीर हुए हैं, उन्होंने लिखा है घट में वो मालिक सबके अंदर है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई सवाल नहीं है। घट में सूजत नहीं, दिखाई नहीं देता। लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को ब्या मोतिया बिंद। एक के नहीं है, हमारे सबके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। अबार की आंखों के मोतिया बिंद हो जाता है, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। ये डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने लग जाता है। ये डॉक्टर नकली है तो वो आँख फोड़ देगा, असली है तो ऑपरेशन कर देगा। तो ये मालिक को देखने वाली आँख, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, माथे पर है, वो अंदर खुलती है, उसके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। उसके डॉक्टर कौन है? संत उसके डॉक्टर हैं। वो क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सुन बता देते हैं।
संतो सागर पार उतरिए, जेको वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन छू मेरे लेवा देवी, संतन छू व्यवहारा, संतन से मुला खटे भक्ति प्रे पनारा। राग संतन के पक्ष है, क्यों? चीज़ मिलनी है संतों के जरिए मिलनी है। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, ये सिमरन करेगा, यहाँ ख्याल कट्टा होगा, ये जड़ चेतन की गांठ खुल जाएगी, वो आँख भी खुल जाएगी, क्यों मालिक सबके अंदर दिखाई देने लग जाएगा। संतों ने वो आँख खोली है, सबके अंदर मालिक देखा है, ये बार बयान किया। सब घट मेरा साइयाँ सुनी सेज ने कोई, सब घट रामा बोले राम बिना कबूल रे, सब घट मेरा साइयाँ। हाँ जी, ते सबके अंदर मालक देख लिया, अभी सारे ही अपने, कोई पराया नहीं है। बिसर गई सब तात पराई, जब ते सास में पाई, नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बनाई। ये झगड़े होते रहते हैं धर्म के नाम पर, ये असलियत से खाली है। संतों का मार्ग तो बिल्कुल शांतिपूर्ण मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। मस्ताना जी क्या करते? प्रेम रूप में गुलबहार, दोनों जान का साथी, हर घट में मौजूद। ये नाम, ये प्रेम ही है। प्रेम अंदर आ गया फिर वो सबसे प्यार करेगा, उसके अंदर नफरत आ ही नहीं सकती। हाँ जी, जे प्रसाद करे पुनबव दान, मन 8 पहर कर तिसका ध्यान। हाँ भाई, जिसकी कृपा से तो पुण्य दान करता है, 8 पैर करते इसका ध्यान। संत क्या कहते हैं? 8 पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेव को दे। संत ये नहीं कहते भी घर बार छोड़ दो, बाल बच्चे छोड़ दो, भगवान भेख बना लो, धूणियाँ तप लो, ये कुछ भी नहीं कहते। ये तो सहज योग का मार्ग है। उन्हें घर के काम करी जाओ तो अपना स्मरण करी जाओ। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, वो चारों युगों में आया है। सतयुग में उनका नाम सत सुकृत था, त्रेता में मुनीन्द्र, द्वापर में करुणा में, कलयुग में कबीर। वो क्या करते रहे हैं? कबीर साहब बेजा बुनते रहे हैं, बाजार में जाके खदर बेचते रहे हैं। नामदेव कपड़े रंग तरह है, गुरु साहब खेती करते रहे हैं, रविदास जुतियाँ गांठता रहा है। बना करके काम करी जाओ तो सिमरन करी जाओ। कोई काम नहीं है, पलाथी मार के बैठो, अंदर जाने की कोशिश करो। वो बोलो भाई अंदर बढ़ के, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख। हाँ बोलो भाई, इतने लोग बैठे हैं ते सत्संग सुनते सुनते 30 साल हो गए, वे कोई अंदर बढ़े है, कोई पौड़ी चढ़े है, कोई सारी दुनिया गफलत में है। मन में समझ बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख पे छोड़ दो गफलाई। शाना कौन है? जो सिमरन करता है, अंदर जाने की कोशिश करता है। सो चतुर सो शाना, सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग जिन हर हर जप्यो, नानक ते परवाना। व्यास के वो संत है रूढ़ सिंह, वो सत्संग करते होते हैं। वो कहते हैं भाई सिमरन करना तो यहाँ ख्याल को टिकाना, ये उसका दरवाज़ा खटखटाना है। क्या तुम दरवाज़ा खटखटाई जाओ, या तो वो खोल देगा, नहीं तो दरवाज़ा टूट जाएगा। पीछे नहीं हटना, अगां को त्रांग है, पीछे फिर न मुड़ा। सिंज अवया बार बोर न हो, ये मौका बार बार हाथ नहीं आना। तो जब तक ये जड़ चेतन की गांठ नहीं खुलती, मालिक दिखाई नहीं देता, आत्मा परमात्मा से नहीं मिलती, ये 84 खत्म ही नहीं होती। हाँ जी, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। हाँ सुनो भाई, अब कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है। वो क्या कहता है कि अब दू अंधा धुंध अंधियारा, कोई जानेगा जरनारा। या घट भीतर वन और बस्ती, या घट भीतर झाड़ पाड़ा, या घट भीतर बाग बगीचा, यही में सिंचनहारा। या घट भीतर अनंत गर्जे बरसे अमृतधारा, या घट भीतर देवी देवा, यही में ठाकर द्वारा। ये देवी देवता अंदर मिलेंगे। अब कोई लोग सालासर जाते हैं हनुमान जी की धोख मारने के लिए, तो हनुमान जी वहाँ मिल गए। कई माता चिंतपूर्णी के जाते हैं, माता चिंतपूर्णी मिल गई। अमरनाथ की यात्रा करते हैं, शिव जी के दर्शन करने के लिए शिव जी मिल गया। गोगा मेढ़ जाते हैं, भी गोगा मिल जाए, गोगा मिल गया। कई तो पेट घसीट के जाते हैं, ये तो अंदर जाओगे तो मिलेगा। यागढ़ भीतर देवी देवा, यही मैं ठाकर बरा। गुरु साहब लगे सब कुछ घर में, बाहर ना ही बाटो सो परम्पलाई। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोज सुपावे, कोई खोज करता ही नहीं है। अंदर जाओगे सारा कुछ मिलेगा, बाहर कुछ भी नहीं मिलता। अपना टाइम खराब करना है। महाराज सावंत ने लिखा है, बोली भाई। अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गवा रहा है। चीज इसके अंदर है। कबीर लिखा, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, के विदावयात कहे कबीर तब पाइए। बेदी लीजिए साथ, बेदी क्या? वो संत जुरानी मंडलों में जाता है। बेदी लिया साथ का दीनी वस्तु लिखाए, कोट जन्म का पंथा पल में पहुंचा जाए। हमने जाना है कालावाड़ी, और चल पड़ते हैं डब वाली की तरफ। कितना ही भागता दौड़ता जाए, दूर ही होता जाएगा। तो चीज़ इसके अंदर है, ये फिरता बाहर है। वो मालक कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, पर जब तक ये अंदर नहीं देखता वो बाहर दिखाई नहीं देता। जी की जुगत जाग के सब हाथ, अंतर बार जानो साथ। ये जानना है, मानना नहीं है। हाँ जी,
अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गवा रहा एक है। सांस की कीमत तरलोकी जितनी है, व्यर्थ कमा रहा है, मूर्ख ही है। हाँ जी, मन मूर्ख ते भजन की ना विचारी रे। वाणी क्या कहती है, आद अंजो रखन हार तिस्यु प्रीत न करे गंवार। वो मालिक हर जगह संभाल करने वाला है, उसको प्रकट नहीं करता, फिर मूर्ख हुआ ना हुआ। मूर्खों का टोला फिरता है, उसमें एक शाना उसकी कौन सुनता है, भोंकी जा। हाँ जी, मनुष्य की जिंदगी का एक एक मिनट बड़ा कीमती है। एक एक मिनट बड़ा कीमती है। पता नहीं कब टाइम आ जाए। अब यहाँ से निकलते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, मौत का कोई न कोई बहाना बन जाता है। कबीर ने लिखा है, पानी गिरा बुध बदा आसमान उसकी जात है, देखते छुप जाता है जो तारा पर बात है। सुबह का तारा देखते ही छुप जाता है, पानी का बुलंद देखते ही फूट जाता है। पता नहीं कब टाइम आ जाए कि तू जल्दी कर है। ये मन दिलासा देता है। 80 साल की उम्र होगी, मन ये कहेगा तेरे 10 साल और पड़े हैं, इतनी कोई जल्दी नहीं है, अभी सिमरण कर लेंगे, आत्मा का कल्याण कर लेंगे, इतनी क्या जल्दी है। ये धोखा देता है। सबसे बड़ा चंबा क्या है, यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से, भाई दुनिया में सबसे बड़ा चंबा क्या है। सबसे बड़ा चंबा ये है, भाई यहाँ से सब ने जाना है, तो मौत किसी की याद ही नहीं है, मरने वाले और ही हैं, 13 नंबर तो आना ही नहीं है। हाँ जी, जितना ये मालिक को बाहर ढूंढता है उतना अपना समय नष्ट करता है। सारे अपना समय, दुश्मन ये आप ही है, बाहर कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन इसके अंदर बैठा है, मन दुश्मन है। हाँ जी, मन जीते जग जीत। हाँ जी, मन इस तरफ आने ही, सिमरन का तो नाम ही नहीं लेना चाहता। सिमरन का तो नाम लेती हुई बस यहाँ लग जाती है, सिमरन की तो बात ही ना करो ना। यहाँ काड़ा वाली तहसीलदार था, तो सरसे का वकील अपना प्रेमी है वो, तो तहसीलदार साहब से मिलने के लिए आया। तो तहसीलदार साहब से कहने लगा कि जी कोई रब दी गल करती गल सुनाओ। वो कहता है कि ये बोरिंग चैप्टर कहाँ से शुरू कर दिया, कोई खान पीन की बात करो। सबका यही हाल है। हाँ जी, जितने तीर्थ व्रत कर्म कांड आदि हम करते हैं सब किसी काम के नहीं। हाँ बोलो भाई, गंगा स्नान करे आओ, मन काबू आ जाएगा, जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, जोत अंदर आ जाएगी, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। कुछ भी नहीं मिलता। अमृतसर जाओ तो मन काबू आ जाएगा, जोत अंदर आ जाएगी। वो अमृतसर इसके अंदर है, काया अंदर अमृतसर साचा मन पीवे पास भाइयों। सिमरण करोगे आगे सूक्ष्म मंडल आएगा, उसे आगे जाओगे आगे कारण मंडल आएगा, उसे आगे जाओगे आगे पार ब्रह्म का देश है। उसके 2 हिस्से हैं, सुनते महासुन। सुन के अंदर ये अमृतसर है, मान सरोवर है, उसमें स्नान करोगे वहाँ आत्मा की रोशनी 12 सूरज की, आत्मा निर्मल हो जाती है। बाहर तो संतों ने नमूना बताया है, ते हम नमूने मन में रहेगी। जो पंजाब अमृतसर गाया सो बाबे ने नहीं बताया, अमृतसर है घट के माई, अमृतसर में नहाए अमर हो जाए। हाँ जी, बाहर मनुष्य जितनी मेहनत करता है सब बेकार है। कई व्रत रखते हैं, वो व्रत रखोगे गृह काम कैसे करोगे। जायद खाना है, जायज सोना है, जायद काम करना है। हाँ जी, बीच का मेल रखना है। वाणी क्या कहती है, तीर्थ व्रत और दान कर मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जाता है जू कुंत्र स्नान। घटमन में लिखा है, जो कोई करे व्रत से प्रीति, ये सब कर्म खान की रीति। ये बीबियाँ पहला व्रत रखती है, फिर घी खोपरे खान खाती है। हाँ जी, हाँ बोल प्रभु। अंदर बढ़ के, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। हाँ बोलो भाई, एक ही लाइन पर अमल कर लो। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारे देख ले। 2 बड़ी रुकावटें हैं, ये शरीर का प्यार, एक दुनिया की ख्याल। ये शरीर का प्यार किसी को हिले नहीं देता, तो शरीर का प्यार सारी उम्र नहीं छूटता। राजस्थान में दादू फकीर हुआ है, उसने कहा दे प्यारी जीव को नितिन सेवा माए, दादू जन्म मरण लोग कबू छड़ना। शरीर का प्यार सारी उम्र नहीं छूटता। और संत कहते हैं भी अंदर सूक्ष्म मंडल है, उसे आगे कारण मंडल है, आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलग है, अगम है, अनामी है। उन्हें अंदर देखा है तो हमारे अंदर क्या है, आँख मीतर अंधेरा है। अंधेरे में आया अंधेरे में चले, कच्ची पहली में ही पड़े हैं, मालिक की तरफ कदम भी नहीं चले। हाँ जी, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। हाँ सुनो भाई, संत कहते हैं भाई अंदर सूक्ष्म मंडल है, कारण मंडल है, पार ब्रह्म का देश है। वहाँ जाएंगे कैसे? वो रास्ता इंसान के अंदर है। बाकी तो ये 84 लाख भोग जूनियाँ हैं, ये मालिक से नहीं मिल, देवता भी नहीं मिल सकते।
ते वो रास्ता इंसान के अंदर है। तो गुरमुखों ने उस राह को प्रकट किया है। गुरमुखा ने पंथ प्रगटा दर ठाक ने कोई पैन, नाम सलाए नाम मन नाम रहन निबलाए, गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पाओ सुख गनेरे। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। संत का कौन सा मार्ग है? वो रूहानी मंडलों में जाता है। हमें क्या कहते हैं? तुम भी चलो, चल हंसा सतलोक कमारे, छोड़ो ये संसारा। ये घर बार छोड़ देंगे, डेरे में जाके बैठ जाएंगे, गुरुद्वारा में जाके बैठ जाएंगे, मंदिर में जाके बैठ जाएंगे, और ये दुनिया के अंदर ही क्या छोड़ो ये संसारा। ये जड़ चेतन की गांठ खोलो, अंदर रूहानी मंडलों में चलो। ये जड़ चेतन की गांठ खोलना, जिंदा मरना है। जब तक ये जिंदा नहीं मरता कुछ भी नहीं मिलता। जीवित मरे मरे पुन जीवे ताम खंतर पाए, मरने ते सब जग डरे, जीवन दिया लोड़े सब कोय, गुर प्रसादी जीत मरे हुक्म बुझे सोए। डरता है ये मन, पर कबीर ने लिखा है, जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैंठ, मैं बपूड़ा डूबन डरा रहा किनारे पैंठ। समुद्र के डूंगे पानी में गोता मारोगे तो मोती हाथ आएगा। रूह ऊपर जाएगी तो यूं महसूस होगा भी मौत हो रही है। तो मौत होनी है, शरीर ने तो जाना ही जाना है। महाराज साउंड सिंह लिखा है, सिमरन में तुम बैठो कोई नुकसान नहीं होगा, बेफिक्र रहो। पर मन ये डरता है, जिंदा मरने से डरता है तो कुछ भी नहीं मिलता। हाँ जी। जेड़ा सारे जगदा मालिक सतगुरु प्यारा वे। हाँ सुनो भी, हम पढ़ते हैं भी सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सब मेरे असमाय। जो सतगुरु सबके अंदर है, देखे तो नहीं है। वो मौत आई, मौत अंदर है, जमदूत अंदर है, काल अंदर है। ये रोता है चिल्लाता है, कौन मदद करे, बार ले गुरु बार ग्रंथ शास्त्र बार तीर्थ बार। वो अंदर वाले सतगुरु ने छुड़ाना है। जिन सतगुरु से चितलाया सो खाली कोई ना आए, तिन जम की तलब ना हुई ना दुख साए। ये कहता है कि धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, भी सतगुरु का ही आसरा रखना है। एक आस राखो मन माई, सर्व लोग नानक मिट जाई। मानो के टेक बिरथा सब जान, देवन को एक भगवान। जो कुछ देना है उस मालिक ने देना है। अविनाशी पुरख मन में राख, मानो कि तू प्रीति त्याग। हाँ जी। अंदर तेरे बाग बहारा, नाले खिलिया हन गुलजारा। अंदर तेरे बाग बहारा, नाले खिलिया हन गुलजारा। लखा सूरज चंद हजारा, 9 लख तारा वेख ले। जेड़ा सारे जगदा मालिक सतगुरु प्यारा। हाँ तो दोबारा बोलो। अंदर तेरे बाग बहारा, नाले खिलिया हन गुलजारा। हाँ सुनो भी, अब डॉक्टर कहते हैं भी हमने इतने मुर्दे चेहरे, हमने तो कोई बाग बहार नहीं देखी। ये तो तुम अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। जब तक ये अंदर नहीं जाता कुछ भी पता नहीं लगता। ये मार्ग ना तो कहने का ना सुनने, ये तो अनुभव का है। अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। अंदर कोई जाता नहीं है, पता लगता ही नहीं है। जाकर भीतर बाग बगीचा यही में सिंचना रहा। और अंदर हम देखा है तो बाहर बयान किया है। पंजाब के अंदर एक गुरु अमरदास हुए हैं, उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक़ था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पैदल जाना पैदल आना, 21 साल तक फिरते रहे। उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए। गुरु अंगद साहब ने सिमरन बताया, उन्होंने मेहनत की। दिन में सारा दिन सेवा करनी, रात को किले से केस बांध के अभ्यास करना। फिर अंदर गए हैं। वो क्या कहते हैं, काया अंदर सब कुछ बसे खंड मंडल पाताला। काया अंदर जगजीवन दाता बसे सब ना करे प्रतिपाला। काया अंदर 9 खंड पृथ्वी हाट पटन बजारा। काया अंदर ब्रह्मा विष्णु सब उपजी संसारा। सच्चे आप खेल रचाया आवागुण सारा। कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया। वो देवता अंदर दिखाए नहीं दिखाए है, या अंदर जाओगे देवी देवता मिलेंगे। अब हम घरों में जाते हैं, हर एक घर के अंदर आड़े के अंदर मूर्ति रखी है। ये शिव जी की मूर्ति है, ये राम की है, कृष्ण की है। वहाँ जोत कर देते हैं, मत्था टेक देते हैं, उससे कुछ नहीं मिलता। आत्मा है चेतन, ये मूर्तियाँ हैं जड़। चेतन को जड़ की तरफ लगा दिया, नरकों का अधिकारी हो जाता है। कोई मानता है? कोई भी नहीं मानता। वो बोली भाई हम गए सखर, मुस्ताना जी बलोचिस्तान से ब्यास जाया करते थे। ते सखर रास्ते में एक शहर पड़ता था। हम बोली भाई मस्ताना जी गए सखर। उधर एक ठाकुर बनाने वाले पंडे ने पत्थरों के ठाकुरों की मूर्तियां बना बनाकर लाइनें लगा रखी थी। एक ठाकुर को उल्टा कर रखा था, जिसके ऊपर रेती रगड़ रहा था ताकि मूर्ति ठीक बने। मस्ताना जी ने कहा कि ये क्या कर रहा है, क्यों रेती मारता है,
क्या इसको दर्द नहीं होता? पंडा कहने लगा, साईं जी इसको कौन सा दर्द होता है, इसमें क्या जान है, ये तो बेजान पत्थर है। फिर मस्ताना जी ने कहा कि तू कौन से नरकों में जाएगा? हाँ, बोलो भाई पूर्ण ताकतों के फैसले हैं, तो कौन से नरकों में जाएगा? कई तो मूर्तियों के कपड़े पर आते हैं, क्या जी मैं कपड़े रोज़ बदलता हूँ। अरे कपड़े बदलने से क्या होगा, बात तो सिमरण करने से बढ़ेगी। हाँ जी। जो पत्थर पूजेगा वो पत्थर बनेगा, जो पानी पूजेगा वो मच्छ बनेगा, जो पीपल पूजेगा वो दरखत बनेगा, जो अंदर वाले जिंदा राम को पूजेगा वो राम बनेगा। हाँ, आत्मा उस परमात्मा की अंश है, कहो कबीर ए राम की अंश। हाँ जी, अंदर जाओगे ते ओ मालिक मिल जाएगा, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, सारा खेल अपना बन जाएगा। बीबी स्वगण कब होती, जब पति मिल जाए, आत्मा स्वगण कब होगी, आत्मा का पति परमात्मा मिल जाए। हाँ जी, हाँ बोल। अंदर तेरे बाग बहारा, नाले खिलिया हन गुलजारा, लखा सूरज चंद हजारा, 9 लख तारा वेख ले। बोलो भाई इस बात पर कोई गौर करता है? साइंसदानों ने धरती खोज ली, आसमान खोज लिया, समुद्र खोज लिया, तो अपनी खोज करना भूल ही गया। खोज तो ये करनी थी। ये क्या कहता है, दोबारा बोल। लखा सूरज चंद हजारा, 9 लख तारा वेख ले। लखा सूरज 9 लख तारा अंदर देख ले। कबीर ने लिखा है, या गढ़ भीतर सूरज चंदा ये में 9 लख तारा। उन्हें अंदर देखा है, तो बार बयान के हम पढ़ने में रह गए। ये संतों का तो नकद सौदा है। वो तो कहते हैं आज ही अंदर चलो, आज ही देख लो। मौलवी रूम के पास कोई आदमी बहस करने के लिए आया। मौलवी रूम कहने लगा, भाई तू आधी रात को जो सूरज देखता है तो मेरे से बात करने की लोड़ ही नहीं है। क्या हजरत आधी रात को कौन सूरज देखता है? क्या वो साफ रूहें देखती है जो रूहानी मंडलों में जाती है। गुरु नानक साहब ने अपने बच्चों को आधी रात को पूछा। एक से कहा भाई सूरज चढ़ा है, उसने कहा जी नहीं। दूसरे से सूरज चढ़ा कि नहीं। तो गुरु अंगद साहब से पूछा भाई सूरज चढ़ा है? हाँ जी चढ़ा है। उनके अंदर चढ़ा था, तो उन्होंने बयान कर दिया, नाम जपत कोट सूरज यारा बिन से परमंदरा। करोड़ों सूरज की रोशनी इसके अंदर है। ये तलाश करनी थी, ये खोज करना था, इसी के लिए ज़िंदगी लगानी थी। हाँ जी, झूठे धंधों में उम्र गुजार के चले गया। गुरु नानक साहब ने लिखा है, धंधे तावत जग बाध्या पूजे ने विचार, जन्म मरण विसारिया मन मुख मुग्ध कुमार। जिमींदार अपने कामों मस्त है, दुकानदार अपने कामों मस्त है, बीबियाँ अपने कामों मस्त है, लीडर अपने कामों मस्त है, सब जाल तान के बैठे हैं। इसको पता नहीं अपना काम क्या है। अपना काम तो अंदर जाना है। हाँ जी, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, उस अमृत की लज्जत लेनी है, वो सूरज की रोशनी देखनी है। नाम जपत कोट सूरज यारा, नाम सुनिए घट चाराना। हम तो अंधेरे में आए, अंधेरे में चले गए। ये दुनिया झूठी है, इसकी मान बढ़ाई झूठी है। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये चिंता लगी है भाई पाकिस्तान हमला ना कर दे, चीन हमला ना कर दे, देश में गड़बड़ ना हो जाए, बिहार में हार ना हो जाए। वो तो फायर टंगा रहता है। वाणी क्या कहती है, बड़े बड़े जो दिशे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग, गोलियां खा के सोते हैं। असली बढ़ाई क्या है, उस नाम को पढ़ करना। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। ये नाम को पढ़ कर लिया फिर तो है तेरी बल्ले बल्ले, इंदा तेरी मिट्टी पलीत है। ये दुनिया झूठी है, इसकी मान बढ़ाई भी झूठी है। हिंदुस्तान ने क्या करते कि ये हमारी दोनों जहान की बादशाही हमेशा कायम रहने वाली है, किसी की मुताजी करने की लोड़ ही नहीं है। वो मालिक अंदर आ गया, जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, सबको ज़िंदगी और ताकत दे रहा है, वो चीज़ अंदर आ गई, फिर मुताजी करने की जरूरत क्या है। कोई बॉडी गार्डों की लोड़ नहीं है, कोई हथियारों की लोड़ नहीं है। हथियारों पर भरोसा है, बॉडी गार्डों पर भरोसा है, कि उस मालिक पर भरोसा ही नहीं है। पलटू ने लिखा है, क्या सतगुरु है साथ में, लिए सुदर्शन हाथ में, चिंता करने की कोई लोड़ नहीं है। फिर तो नाम कुमारी नानका चढ़ रहे दिन रात। संत ये कोर्स कराने के लिए आते हैं, भी आज़ाद हो जाओ। हाँ जी, असली बढ़ाई हासिल कर लो, असली अपने देश पहुँच जाओ। हाँ जी, असली लज्जत ले लो। असली लज्जत नाम की लज्जत है। हाँ जी, फरीद ने लिखा, फरीदा शक्कर खान नवात गुड़ मक्ख मज्जा दूध, सभ्य वस्तु मिठियाँ रब ने भजन दूध। खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम की ऐसी लज्जत जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। नाम की लज्जत आ गई तो ये मन काबू आ गया। जब तक नाम की लज्जत नहीं आती, मन काबू आता ही नहीं है। कि नाम प्रकट होगा संतों के जरिए, संत ज नाम मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। ये ऋषि मुनि क्यों मारे गए, ये अहंकार में रहे, उनको संतों पर इतबार नहीं आया, तो नाम प्रकट नहीं हुआ तो मारे गए बस। हाँ जी,
लखा सूरज चंद हजारा 9 लख तारा वेख ले। तो सीधी सी बात है, मन इस बात पर आता ही नहीं है, ये बात तो सुनना ही नहीं चाहता। हाँ जी, ये मन मेला एक नात्या है। अब हम कहे सारे पलाथी मार के बैठो तो सारे टप जाएंगे, कोई बिरला ही बचेगा। हाँ जी, अंदर तेरे है कस्तूर उसनू वेखी तू जरूर। अंदर तेरे है कस्तूर उसनू वेखी तू जरूर। ए बंदे दा है दस्तूर हाजर नाजर वेख ले। जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा। बोलो भाई, कस्तूरी किसी ने देखी है? अमृत किसी ने देखा है? अमृत की खोज करनी थी क्या? अमृत पी ले आदमी अमर हो जाता है, फिर मौत का कोई डर नहीं है, यमदूतों का कोई डर नहीं है। ये मन इस तरफ आता ही नहीं है। अंदर तेरे है कस्तूर, इसके लिए कमाई करनी पड़ेगी, श्री का प्यार छोड़ना पड़ेगा। श्री का प्यार कोई छोड़ना नहीं चाहता थे, कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, हम पलाथी मार के बैठे हैं, पैरों में दर्द होता है, वहाँ क्या होता है? वहाँ से आत्मा सिमटती है। उन्हें गलत काम किए हैं, वो अंदर दर्द बन गया, ये दर्द निकलेगा तो रूह ऊपर आएगी। मस्ताना जी सारी सारी रात जागते रहते, कभी मकान बनाने लग जाते, कभी गिराने लग जाते, कभी गारा बनाने लग जाते। कि उन्होंने मन के साथ सख्त मुकाबला किया है, तब शरीर का प्यार छूटा है। फिर अंदर गए हैं तो फिर उन्होंने नारा लगाया। हाँ जी, कमाई जरूरी है। हाँ, ये कमाई करना जरूरी है, बातों से कुछ नहीं होता। कोई किला फतेह करना है, तीर और तलवार चलेगी तो किला फतेह होगा। हाँ जी, कमाई जरूरी है। हाँ, ये कमाई करना जरूरी है। बच्चे इम्तिहान देने जाते हैं, पर्चे पर लिखा होता है फलाना सवाल जरूरी है। संत क्या कहते हैं? भाई ये सिमरण करना ते बैठना, श्री का प्यार छोड़ना, ये दोनों जरूरी है। पढ़ते हैं ना, सेवा ते सिमरण बख्शी गुरु मेरे। और सेवा करोगे श्री का प्यार हर जगह सिमरण के ख्याल निकल जाएंगे। हाँ जी, अंदर ये लगन रखो भी हमने मालिक को पढ़ करना है। जो ये काम नहीं हुआ, जिस देह के लिए इंसानी जहाँ मिला था वो देह पूरा नहीं हुआ। जिस पशु खा पी के बच्चे पैदा करे हम चले जाएंगे। ये दुनिया झूठी है, इसकी मान बढ़े भी झूठी है, इसकी दौलत भी झूठी है, इसके विषय विकार भी झूठे हैं। जितने विषय भोगता है उतनी बीमारियाँ, बहुत स्वादो दुख प्राप्त होवे, भोगे रोग सौंत भी होवे। कोई कहता है मेरे शुगर है, कोई कहता है ब्लड प्रेशर है, कोई कहता है गोडों में दर्द है। ये क्यों है? ये जितने स्वाद लिए हैं उतनी बीमारियाँ बन गई अंदर। महाराज सामने से लिखा विषय विकार खांड में लपेटी हुई जहर है। दुनिया जहर खाती है, हाय हाय करती है, छोड़ता कोई भी नहीं है। हाँ जी, मन की मत त्याग को अर्जन, यह बात कहनी। ये मन है, ये काल का एजेंट है। ये चाहता भी विषय विकार भोगे नरक में जाए, नरक में 84 में धक्के खाए, 84 में धक्के ना खाए, यहाँ से निकले ना। सारी दुनिया मन के कंट्रोल में है। हाँ जी, बिना कमाई के जीव अंदर नहीं जा सकता। हाँ, बिना कमाई के जीव अंदर नहीं जा सकता। आगे ना बात। हाँ जी, जब संत कहते हैं कि 2.5 घंटे रोज बैठो। बोलो भाई, 2.5 घंटे कोई बैठता है? घरों में कोई बैठता है क्या? जी जरूरी काम है। हाँ जी, आज वो बिल्लू का लड़का आया, मैं कहा भाई आपने यहाँ बैठना है तो सत्संग सुन के फिर जाना। क्या जी मुझे जरूरी काम है। जरूरी काम है तो जा भाई, बैठने की कोई लोड़ नहीं है फिर। हाँ जी, मन को ठहराओ, हाँ, शरीर को सुन करो तो कोई करता नहीं, अगर करे तो काम बन जाए। मन संतों का हुक्म मानने नहीं देता। उस्ताद जी क्या करते, 2 पाई का आदमी आ जाए उसकी बात मान लेते हैं, हमारी बात कोई भी नहीं मानता। कह जी मेरे फोड़ा था तो मैं वहाँ जोत करने में गया तो मेरा फोड़ा ठीक हो गया। जी फोड़ा ठीक हो गया तो मालिक की दरगाह में पहुँच गया। ये तो सिमरण करना पड़ेगा। हाँ जी, जो जीते जी मरने की कला जानता है। हाँ, ये कला सीखनी है, जिंदगी शरीर से निकल जाना। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ, ये है मुक्ति। ये जिंदगी शरीर से निकल गया फिर तो हो गया मुक्त, नहीं कोई मुक्ति नहीं है। कबीर लिखा मरे तो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे, दिन में 100 बार। बैठे थे रूह गई, हम तो पिंजरे में कैद हैं। ये 60-70 किलो बाहर लिए फिरते हैं, कभी इधर चले गए कभी चले, अहंकार और करते हैं, पल्ले कख भी नहीं है। हाँ जी, कि प्राणी तब जागे जम का दंड मुंड पर लागे। जब उम्र गुजर जाती है फिर होश आता है, फिर क्या बनता है? फिर तो टाइम गया। ये बचपन तो खेलों में चले गया।
जवानी को काम खा गया, ये कहता है बुढ़ापे में भजन सेवन करूँगा, और बुढ़ापे में दूसरे काम नहीं होते, शरीर को आशा तृष्णा घेर लेती है। बुढ़ापे में तीस तरह किसी घर में आग लगी है, वो कभी कुआं खोदेंगे, पानी निकालेंगे तो आग बुझाएंगे, और भी कब कुआं खुदा कब पानी मिला, घर तो सड़ जाएगा, शुभ काम में देरी क्यों। यूपी के अंदर एक स्वामी जी महाराज फकीर हुए हैं, उन्होंने कहा मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूँ, तब जाके अभ्यास पक्का हुआ है। हाँ जी, पर ये जिसके नसीब होते हैं वो लगता है। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभुनाशी कर्म में पाया, दुर्लिख पाया सो कर्म कमाया, कोई ने मेटे तुर फरमाया, सत्संग में तीन वसा जिनको दुर्लिख पाई। आपको यहाँ कौन लेके आया है? आपे संगत सद बाले आपे विदा करावे। यहाँ आके इंसानी जमे की कदर पड़ती है। संत कहते हैं भाई ये तुम्हारा देश नहीं है, काल का देश है, ये तुम्हारी जात नहीं है, तुम्हारी जात सतनाम है, ये तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम्हारा धर्म है सिवन करना। धर्म तो किसी के पल्ले नहीं है, पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। काहू जुगत किते न पाइए धर्म, तिस मिले जिस लिखा हुए दुर्कर्म। मालिक की दरगाह से लिखा होता है, उसको संत मिलते हैं। संत मिल गए, संतों ने सिन बताया, नाम को पढ़ कर लिया, उसके पल्ले धर्म है। वो कहता है मैं सनातनी हूँ, वो सनातनी बनेगा कब? अब मन उठ सनातन हुआ तब जड़ा जीवित मुआ। ये जड़ चेतनी गांठ खोले, सत ताकत को सतगुरु को पढ़ करे सनातनी है। नाम तारी, नाम को पढ़ करे। ईसाई कब बनता है? इसने लिखा है नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट, अपने आप को पहचानो और पूर्ण बनो। मुसलमान जो मन को मारे। आर्य समाजी, आर्य का मतलब है उस जोत को अंदर पढ़ करे, तो ये आर्य है। निरंकारी निरंकार को पढ़े। राधा स्वामी सूत को शब्द के साथ जोड़े। राजपूत काया कोट छुड़ावे, सो ही है राजपूत। हाँ जी, साध संग दृढ़ सब धर्म। महाराज स्वामी ने लिखा है सारे धर्म मेरे अपने हैं, कि मेरा कोई भी पराया नहीं है। हाँ जी, जो जीते जी मरने की कला जानता है। हाँ, ये कला सीखनी है। ये कला आ गई, सारी कला आ गई। कि ये नहीं आई तो कुछ भी नहीं आया। ये कितनी कला सीख ले सब बेकार है। हाँ जी, वही केवल परमात्मा को पा सकता हाँ, है। वही केवल परमात्मा को पा सकता है। ये मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना, गुरुद्वारों में जाना, तीर्थों पर जाना, पुण्यदान करने, धूणियाँ तपनी, ये सब आसान है। और बैठ के सिमरण करना ये बहुत औखा है। जो कर्म धर्म करते हैं ये सारे बंधन हैं। कर्म धर्म सब बंधना, पाप उन संबंध, ममता मोह सो बंधना, पुत्र सो धन, जहाँ देखा तो जूरी माया का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्त। सच्चे नाम को पढ़ के बगैर अनेर खाता है। हम अब कलयुग है, कलयुग में कर्म धर्म ने कोई नाम बिना उद्धार न हुई। नाम लियो तिन सब कियो, योग यज्ञ आचार, जब तब संयम साधना सभी नाम के लार। करे तपस्या नाम बिन यज्ञ योग और दान, चरणदास कहते सभी थोते जान। सिमरती वेद पुराण पुकारण पोथियाँ, नाम बिना सब कूट गार योचियाँ। वाणी में लिखा है आदि साख कोट ग्रंथ करमान, नाम सत्य जग झूठ सुरत शब्द पहचान। सुरत शब्द में राखिए तब पहुँचे दरबार, कह कबीरता देखिए बैठा पुरुष मार। संत ये नहीं कहते मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। ये लड़का ज़िंदगी में BA MA हुआ तो मर कर कैसे हो जाएगा? साधो भाई जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बूझे, जीवित मुक्त निवासा। ये काम जिंदगी में करना है। हाँ जी, अंदर जाना जीवित मरना है। अंदर जाना ये जीवित मरना है। जिंदा कोई मरता नहीं, कोई मिलता ही नहीं है। कहते हैं भी और राम नाम की जो सबके अंदर है, सबके अंदर अमृत बढ़ रहा है, सबके अंदर वो कीर्तन हो रहा है। वो अंदर वाला कीर्तन सुन ले, हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, ते जन के दुख निकट ना आवे। गुरु नानक साहब ने लिखा है सोदर तेरा क्या सोगर क्या, जित वह सर्व संभाले, बाजे तेरे नाद अनेक संख्या, कहते तेरे बावनारे, कहते तेरे राग परिशु कहिए, कहते तेरे गावनारे। अनद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तत भागे, गुरु निजाम के भेद वाही, कुसरों ने अंतर लेवलाई। उस्ताद जी क्या करते, तुम बाहर वाला कीर्तन सुना, अंदर वाला कीर्तन भी सुन ले। हाँ जी, बाहर की तरफ तो सभी जाते हैं, भीतर की तरफ कोई सूरवीर जाता है। कोई सूरवीर जाता है। सूरा सोई जानिए लड़े दीन के हित। मन के साथ लड़ाई लड़नी है, मन नाल झगड़ा, मन नाल सत। हमने लड़ाइयाँ पकड़ ली बाहर है। अब जिसने कोई मार सी सो भी मारन हार, क्या हम तीन लिखा निबड़े छूटे के मैंने यार, उसे कत्ल कर दिया, क्या धर्म के नाम पर कुर्बान हो जाओ, उसके हाथ से कत्ल होना पड़ेगा, इसमें बच नहीं सकता। हाँ जी, खुद महाराज सावन सिंह कहा करते कुदरत बड़ा सख्त साहूकार है। भगवान राम ने दरख्त की ओट में होके बाली के तीर मारा, बाली की मौत हुई। कब? त्रेता युग में। वही भगवान राम द्वापर में कृष्ण बने थे, वो बाली भील बना। तो भगवान कृष्ण जंगल में लेटे थे, बाएं पैर पर दायां पैर रखा था, उनके पैर में पद्म चमक रहा था। उसी बाली भील ने सोचा भी हिरण की आंख है, उसने तीर मारा, तो कृष्ण भगवान की मौत हुई।
कहाँ त्रेता युग, कहाँ सतयुग, युग पलट गया, बदला देना पड़ा। हम कौन बेचारे हैं, सारी दुनिया गफलत में है। मन में समझ बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख पे छोड़ दो गफलाई। हाँ जी। बाहर की तरफ तो पशु पक्षी सभी जाते हैं, भीतर की तरफ सिर्फ मनुष्य जा सकता है। ये देवी देवता नहीं जा सकते, ये इंसान अंदर जा सकता है। ये हमें मौका मिला है। ये तरलोकी तक ये काल का देश है। एक दिन घोगड़ आती रहे, 3 लोक और 14 भवन में इस घोगड़ का राज। आज हम इतने बैठे हैं, यहाँ कितनी रौनक है। जब यहाँ ना होती, यहाँ कोई भी रौनक नहीं होती। ये तरलोकी की रौनक ये रूहों की वजह से है। पशु है, पंछी है, दरख्त है, कीड़े मकोड़े हैं, आदमी है, बीबियाँ हैं, बच्चे, इनके करके रौनक है। काल ये नहीं चाहता भाई मेरा देश उजड़े, मेरे देश की रौनक खत्म हो। वो एक एक रूप वास्ते पूरी लड़ाई लड़ता है। काल ने 70 युग भक्ति करके ये त्रिलोकी का राज मांगा है। उसने 64 युग फिर भक्ति की, फिर ये सारी रूहें मांग ली। अब काल ये नहीं चाहता भी मेरा देश उजड़े। कि मन ये काल का एजेंट है, ये छोटा काल है। ये हमारी आत्मा मन के कंट्रोल में है। ये मन का काम है आत्मा को भरमाना भटकाना। ये मन सिमरन की तरफ आता ही नहीं है। ये तो हमें लगाना पड़ता है, मन का झगड़ा करना पड़ता है। मन नाल झगड़ा, मन नाल सत, मन जीते जग जीत। हाँ जी। अंतर यात्रा सबसे कठिन यात्रा है। हाँ, बाहर जाना आसान है, चांद पर पहुंचना आसान है, ते अंदर जाना ये बहुत मुश्किल है। कोई बिरला ही जाता है। खोज तो ये करनी थी, दिल खोजो दरवेश पहलो। हाँ जी। चांद पर पहुंचना आसान है क्योंकि वह बाहर की यात्रा है। भीतर की यात्रा कठिन है। जन्मों जन्मों के आतों के जाल तोड़ने पड़ेंगे। हाँ, ये जाल तोड़ने पड़ेंगे। श्री का प्यार, दुनिया के ख्याल, ये तुमने घर के काम करी जाओ। काम करोगे तो घर में बरकत आएगी, चिंता कटेगी, श्री का प्यार हटेगा, मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। तो सिमरन करो, दुनिया के ख्याल निकलेंगे। तुम बेफिक्र रहो तो सिमरन करो, मालिक कोई कमी नहीं देता। मुस्तान जी ने प्रैक्टिकल करके बता दिया। मुस्तान जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो कोई पास में पैसा था, ना कोई ज़मीन, ना कोई जायदाद, ना इलाके की बोली जानते थे, अनपढ़ी थे। उन्होंने ना कोई दुकानदारी की, ना कोई व्यापार किया, ना कोई खेती की। क्या किया? उन्होंने बैठ के सिमरन किया। तो कितने सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने घरे कमी आई है। और कहते हैं हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार बहुत है, ये सारे सिमरन करे तो ये हिंदुस्तान का पहला नंबर हो जाए। कोई कमी आती नहीं है। खर्चून लाख खत्म नहीं होगा, दिन दिन बढ़त स्वयं। ये सारे इस लाइन पर लग जाए तो फिर भ्रष्टाचार ही मिट जाता है। बगैर हक हलाल की कमाई के तुम सिमरन कर ही नहीं सकते। जो किसी का खाएगा हिसाब देना पड़ेगा। जब तक हिसाब साफ नहीं होता आगे जा ही नहीं सकता। काल खाए कुछ हत्तों दे, नानक राप छाने से। तुम सीधा ठगी करते हो, धोखा करते हो। किसके साथ धोखा कर रहे हो? ये अपने साथ ही हो रहा है। हाँ जी, हाँ बोल। अंदर तेरे है कस्तूर, उसनू वेखी तू जरूर। अंदर तेरे है कस्तूर, उसनू वेखी तू जरूर। ए बंदे दा है दस्तूर, हाजिर नाजिर वेख। बड़े मेरे सद हजूर हाजिर है नाजिर कतू न बेदराई। जिसको पढ़ कर ले फिर वो अलग होता ही नहीं है। वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है। उसको पढ़ करना ही मुश्किल है। एक बारी पढ़ ले सारे काम पूरे हो गए, फिर कोई चिंता नहीं है, मौत का कोई डर नहीं है, कोई संशय नहीं रहता, किसी गर्द करने की लोड़ नहीं है। सारे काम पूरे हो गए, नहीं तो एक भी काम पूरा नहीं है, सारे काम अधूरे हैं। हाँ जी। हर के नाम समसर कछु नाही। हाँ, नाम के मुकाबले में कोई चीज़ नहीं है। हाँ जी। तो नाम मिला नहीं तो कुछ भी नहीं मिला। हाँ जी। गुरमुख नाम जपत गत पाई। गुरमुख नाम जपत गत माई। कोई गुरमुख जिसने MA की है वो MA करवा देगा। वो आप बंधनों में पड़े, हमारे बंधन कैसे तोड़ेगा? बंदे को बंदा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पर में ले छुड़ाए। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पाओ सुख नेरे। कोई गुरमुख मिले, कोई संत मिले, वो सिमरन बताए, वो असली सिमरन है। राम नाम पूंजी संतन आतरा की कुंजी। हाँ जी। जिस वस्तु को लेने तुम आया, राम नाम संतन कर पाया। पलटून लिखा है, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे। वो है वाकफकार, मिलन की राह बतावे। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत, नाम से बैठने हुए। हाँ जी। मन हर के नाम की
महिमा ऊंच। मन हर के नाम की महिमा ऊंच। हाँ जी। नानक नाम उदरे पतित भव मूच। वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, सज्जन ठग था, संतों की सोच में आगे उनका कहना मान्या तो उनके हुक्म में रहे तो डाकू से संत बना दिया। ये संतों की मानता है, संत दया करते हैं और कोई भी नहीं करता। संत अगले के पाप पुण्य नहीं देखता, वो सोचता है भाई इनके अंदर मालिक है, ये सिमरण करेंगे तो मैले निकल जाएगी तो साफ हो जाएगा। धोबी के पास मैले कपड़े आते हैं वो इनकार नहीं करता, उसको पता है भाई इनके सफेदी है निकाल लो। हाँ जी। हर का नाम जपत दुख जाई। हाँ, हर का नाम जपत दुख जाई, नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम आधार। जिन्ना अंदर नाम निधान है तिनके कारत ध्यान दे रास, तिन चूकी मोहताजी लोकन की हर प्रभ अंग कर बैठा पास। किसी की मोहताजी करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। और मालिक अंदर आके बाकी क्या रह गया। हाँ जी। हर का नाम जपत दुख जाई, नानक बोले सह सुभाई। आगे चल। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास, क्या उस मालिक पर ही भरोसा रखना है। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा। हाँ, ब्रह्म ज्ञानी जो ब्रह्म को जिसने जान लिया है, जो पार ब्रह्म में पहुंच गया है, ब्रह्म का बेटा। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। उसका एक मालिक से ही प्यार होता है कि हमारा हाल क्या है। कोई जंड के बाद कपड़ा लपेट के वहाँ तुरा फिरता है, कोई पीपल के पीछे तुरा फिरता है, कोई गोगा मेड़ी जाता है, कोई हरिद्वार जाता है। हाँ जी। कोई पितरों की पूजा करता है, कोई भैरों की पूजा करता है। सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। ये नहीं सोचते भी एक सांस की कीमत तरलोकी से तू मालिक की बंदगी कर ले। बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार, अवसर मानव जन्म का बोर न बारम्बार। क्या प्राणी तब जाके जम का डंड मुंड पर लगे और जमदू सिर पर आ खड़ेते हैं, फिर हो जाती है, फिर क्या बनता है, फिर तो वक्त गया, फिर तो पछतावा ही रहता है। यूनान के अंदर एक देश है, यूनान के अंदर की राजधानी है एथेंज। ते चौराहे पर एक पत्थर की मूर्ति लगी है, उस मूर्ति के माथे पर बाल है, पीछे सिर गंजा है। किसी ने पूछा भाई ये क्या है, क्या ये वक्त है, इसको आगे से हाथ मारोगे तो हाथ आ जाएगा, पीछे हाथ मारोगे तो गंजी हाथ आएगी। तो मौत बुढ़ापे में तो फिर पछतावा ही रहता है, फिर कुछ नहीं बनता। हाँ जी। हाँ बोल। ए बंदे दा है दस्तूर हाजर नाजर वेख ले, जेड़ा सारे जगदा मालिक सतगुरु प्यारा वेख ले। अंदर बढ़ के वड पागी जप्या प्रभ सोई, नानक नाम रते सुख होई। नाम रते सुख होई, और कोई तरीका नहीं है। हाँ जी। ये मन धोखा देता है भाई ये कर ले सुख मिल जाएगा, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जा सुख मिल जाएगा, टाटा बिरला बन जा सुख मिल जाएगा, हिंदुस्तान का अमेरिका का राष्ट्रपति बन जा सुख मिल जाएगा। तो दुख पकड़ा देता है। सुख मिलना है सिमरण करने से, नाम को पढ़ कर, और तीसरा कोई तरीका नहीं है। तो ये मन दुखदाई है, ये ना सिमरण करता है ना नाम को पढ़ने करने का यत्न करता है। संतों ने समझाने की कोई कसर नहीं छड़ी। तो ये मन ढीठ है, इसने ना समझने की भी कोई कसर नहीं छड़ी। हाँ जी। जिसका सातिन कृपा धारी, साध संग जप नाम मुरारी। हाँ, ये कोर्स होगा संतों की सोबत में आके, नहीं तो ये कोर्स संतों से दूर हो गए, समझ लो मालिक से दूर हो गए। घरों में कोई सिमरण करता है कोई? अब यहाँ आप बैठते हैं तो संगत बैठते नहीं, कोई भी नहीं बैठता। अब घोर कलयुग है, तो जितनी ठगी फकीरी लाइन में किसी लाइन में नहीं है, तस्करों को फेल करते हैं। अब तो अंदर से ये हुक्म आता है कि तुम आप बैठो तो इनको बिठाओ, फिर हो सकता है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। अपड़ जन्म मरण के जन्म मरण के मिटे अंदेशे। जन्म मरण क्या है? हम यहाँ पैदा होते हैं मरते हैं, पैदा होते हैं मरते हैं, जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजा पाए देश लम्बे। यानी कि जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। कि तू सिमरण करेगा तो जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, ये सारा खेल अपना बन जाएगा। ये काम जिंदगी में करना है। आगे जन्म मरण के मिटे अंदेशे। कोई लाइन ले लो, चाहे एक लाइन पर अमल कर लो, कुछ हमने ऐसा फरमाया करते, एक वचन भी मानोगे सुख पाओगे। जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उद्देश्य। साध क्या कहता है? वे घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ, तो रोज़ रोज़ बैठो।
अंदर जाने की कोशिश करो। ये नित्य नियम होना चाहिए। कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई महाभारत पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई गुरु ग्रंथ साहब पढ़ता है। वाणी तो पढ़ो, पढ़ के उस पर अमल करो। हाँ जी। जिस सुख को नित बाछे मीत, सो सुख साधु संग प्रीत। हाँ, सारी दुनिया सुख की तलाश में है। वो सुख मिलेगा जिस सुख को नित बाछे भी, सो सुख साधु संग प्रीत। तो फकीरों की सोबत करेंगे, वो कहेगा भाई सिमरण कर। हाँ जी, सिमरण से सुख होता है, सिमरण से दुख जाए। नाम को पढ़कर नाम रंग सर्व सुख हुई, और कोई तरीका नहीं है। हाँ जी। छाड़ से आणप सगली मना, चतुराइयों से कुछ नहीं मिलता। ये तो दिल की सच्चाई पर है। अत्य सच्चे करनी सार, और सब पखंड पूछवार। साईं आगे साचो, साईं साथ साए, बामे लंबे केस कर पावे कोट मुंडाए। जब ने साहब फरमाया करते थे, सीधे रहोगे सीधे ही जाओगे, अंदर कपट रखोगे वही रुकावट। हाँ जी। छाड़ से आणप सगली मना, हाँ। साध संग पावी सच धना। हाँ, साध संग पावी सच धना। असली धन क्या है? ये नाम का है। माई मैं धन पायो और नाम, मन मेरो दाउन ते छुटक्यो कर बैठो विश्राम। सर से न्यामत एक साधु था। उस्ताद ने क्या करते, न्यामत के पास इतनी दौलत है, हिंदुस्तान को खरीद ले। हाँ जी। साध संग प्रभ देहो निवास, साध किसको कहते हैं? जो कपड़े रंगे फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, ये साध नहीं है। साध सोई जिन यह गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट कीना, 10वां खोल जाए जिन दिना, जहाँ कुफल राव मारा है। आगे से सुनने पाई, मान सरोवर बैठना आई, अनसन मिल हंसाओ जाई। श्री के 10 दरवाजे हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंद टट्टी पिशाब। देई नगरी 9 दरवाजे, 10वां मध्य पर गुप्त है। सिमरण करोगे जड़ चेतनी गांठ खोलोगे, आगे सूक्ष्म मंडल आएगा। उसे आगे जाओगे, आगे कारण मंडल आएगा। उसे आगे जाओगे, आगे पार ब्रह्म का देश है, वहाँ अमृतसर है। जो उसमें स्नान करता है वो साधु है। साधु कोई बिरला ही है। जग में उत्तम कार्य बिरले के ही के। कोई ने तेरा जन एक आध कोई, काम क्रोध लोभ मोह विद अर्पच्ची ने सोई। साधु मालिक की कृपा से मिलता है। कृपा करे वो पार ब्रह्म, तो होवे साधु संग। जो जो वो बधाई है, त्यों त्यों हर चुरंग। जितनी उसकी सोबत करेंगे, मालिक को मिलने का शौक पैदा होगा। विचोला है वो, उधर मालिक से मिला होता है, इधर हमारे उद्धार का काम करता है। वो अपनी बढ़ाई नहीं चाहता। हाँ, वो कहता है भाई जो कुछ देना है वो सतगुरु नहीं देना है। हाँ जी, उस सतगुरु पर ही भरोसा रखना है। हाँ जी। साध संग प्रभ देहो निवास, हाँ, साध संग प्रभ देहो निवास। हाँ जी। सर्व सुख नानक प्रकाश। सारे सुख आ गए, अंदर ज्योत भी आ गई। सर्व सुख नानक प्रकाश। नाम सुनिए घट चारणा। हाँ जी। साध संग मिल करो आनंद, हाँ, साध संग मिल करो आनंद। गुरु अमरदास भटकते फिरते रहे, तीर्थ व्रत पूजा पाठ करते रहे, फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए। फिर उन्हें सुन बताया, फिर उन्हें मेहनत की। वो क्या कहते हैं? आनंद भैया मेरी माए सतगुरु में पाया। कहाँ पाया? सतगुरु तो पाया सहज सेती मन वजियाँ बताइयाँ, राग तन परिवार परियाँ शब्द गाउन आइयाँ। कर कृपा सतगुरु मिलिया, मन मंदिर में दीपक जलिया। इस द्वारा बोली साध संग मिल करो आनंद। हाँ, आनंद भैया मेरी माए सतगुरु में पाया। आगे गुण गावो पर परमानंद। गुण गाओ। गुण क्या गाना? सिमरण करना, यह गुण गाना है। हाँ जी। गुण गाओ तेरी उतर स्मैल, फिनिश जाए होम में बिक फैल। हाँ, ये अहंकार है, ये बड़ी तकड़ी बीमारी है। ये तपेदिक है, ये मिठा रोग है। ये अहंकार बार तुम कितनी दीनता करो चाहे, ये अहंकार तो निकलेगा। सिमरण करके सतगुरु को पढ़ कर लिया, फिर अहंकार जाएगा। मैं था तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं ना है। सांस सांस सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। गुरु अंदर आ गया तो अहंकार भी निकल गया, एन सीधा भी हो गया, कोई हेरा फेरी नहीं करेगा। हाँ जी। जाके मस्तक कर्म पर पाए, साध शरण नानक ते आए। मुस्तान जी क्या करते हैं कि जिसे कर्म लिखी होगी वो हमारी बात मानेगा, बाकी कोई भी नहीं मानता। जाके मस्तक कर्म पर पाए, साध शरण नानक ते आए। हाँ जी। कोट अपराध साध संग मिटे। हाँ, कोट अपराध साध संग मिटे। बोलो भाई। नाम जो रती एक है, पाप जो रती 1000। एक घड़ी घट संचरे जार करे सब चार। हजारों मन लकड़ियाँ पड़ी है, आग की चिंगारी सबको स्वाह कर देती है। नाम की कणी अंदर आ गई, किनका एक जीव बसावे, ताकि महिमा गणी ने आवे। हाँ जी। संत कृपाते
जमते छूटे। हाँ, चाहे थोड़ी भक्ति है, पूरा संत मिल गया, मौत के टाइम जमदूत नेड़े नहीं आएंगे। जो कोई संत शरण के दागी, तिनते काल दूरे बाकी। जम की जाल निकट नहीं आवा है, मार्ग चाट अलग हो जाए। तो 84 भी नहीं जाता, दोबारा आएगा तो इंसान बन के आएगा, नहीं तो सतगुरु आगे बिठा के वहाँ कोर्स कराएगा। यहाँ का 1 दिन, वहाँ के 4 साल, वहाँ टाइम बहुत लगता है। हाँ जी, तो मतलब ये चिंता रखो भाई सिमरन बढ़ना चाहिए, दुनिया के ख्याल निकलने चाहिए। वो काम करना है जिसमें सिमरन बनता रहे। सिमरन रुकावट आती है, वो काम छोड़ दो, चाहे करोड़ रुपए मिलते हो। एक सांस की कीमत तरलों की जितनी है, भाई हमने तो सिमरन करना है। तुम्हारा कोई कमी नहीं था, बेफिक्र रहो। जब मैंने साहब फरमाया करते थे कि तुम टिब्बे पर जाके बैठ जाओ ते सिमरन करो, ते मालिक वहीं रोटी देगा, वहीं मकान बनना शुरू हो जाएगा, तो कोई कमी नहीं आएगी। चाहे पखंड करके ही बैठ जाओ, मालिक के नाम पर तो बैठा है। हाँ जी, जितने साधु फिरते हैं सारे, कोई कमी नहीं आती इनके पास। हाँ जी, चाहे पखंड करके ही फिरते हो। हाँ जी, साध सेवा वड पागी पाइये। हाँ, साध की सेवा क्या है? सिमरन करना। साध सेवा वड पागी पाइये। हाँ जी, साध संग हर कीर्तन गाइए। हाँ, साध संग ये बाहर का कीर्तन नहीं है कि साधु बैठा है तो कीर्तन हो रहा है, ये नहीं है। उसकी सोबत करोगे वो कहेगा सिमरन करो, वो कीर्तन अंदर हो रहा है। हाँ जी, हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, ते जन के दुख निकट ना आवे। हाँ जी, अनेक बिगनते साधु राखे, हर गुण गाए अमृत रस चाखे। हाँ, अमृत का हमने नाम सुना है, अमृत किसी देखे? नोनित अमृत प्रभ का नाम दे ही मैं इसका विश्राम। महाराज सावण सिंह कहा करते थे, किताब में लिखे है कि इन सिखों को कह दो भाई अमेरिका ज़मीन मुफ्त मिलती है, वहाँ पहुँच जाएंगे कि इनको को भी अंदर अमृत बरस रहा है, उस तरफ चलते ही नहीं, कोई भी नहीं चलता। गुरु साहब का शब्द है, उजंटापुर के नाम बंटा बोली झिम झिम बरसे। चिमवार से अमृत धारा। हाँ बोलो भाई, ये वाणी पढ़ते हैं, कोई विचार करता है भाई अमृत दिखा नहीं है, अमृत की लज्जत नहीं ली। तो गुरु साहब कहते हैं झिम झिम बरसे अमृत धारा, अमृत की धार बरसती ही है, वो है कहाँ कि वो मिलेगा कैसे, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। हाँ जी, चिम चिमवार से अमृत धारा, चिम चिमवार से मन पीवे सुन शब्द विचारा। हाँ, मन पीवे सुन शब्द विचारा। गुरु का शब्द अमृत है, जित पीते थिक जाई। वो अंदर वाला कीर्तन सुन ले, अमृत भी लज्जत आ गई और ज्योत भी अंदर आ गई। काम तो ये करना था। हाँ जी, सीधी सी बात है, ते मन इस बात को समझने नहीं देता, ये श्री का प्यार नहीं छोड़ना चाहता। दुनिया के ख्याल ये माया से निकला है, ये माया की तरफ जाता है, नए नए ख्याल खड़े करता है, नई नई वासना खड़ी करता है। तुम ये जब बैठो भजन पर, भाई संतों ने ये कहा है बैठ के भजन करना है, हम तो बैठे हैं भजन करते हैं, मन की सुने ही ना। भाई मालका मुझे सुख में रख, दुख में रख, अमीरी में रख, गरीबी में, इज्जत करा, बेइज्जती करा, जो पाओ तो रख ले। ये मन की सुन ली तो मन चक्कर में डाल देगा। हाँ जी, मन पीवे सुन शब्द विचारा, आनंद विनोद करे दिन राती, सदा सदा हर केला जियो बरसे बरसे बरसे। हाँ भाई, हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो रुकावटें आती है, तो हम हार मान जाते हैं। तुम सिमरन शुरू करोगे तो मन नए नए ख्याल करेगा, ख्याल खड़े करेगा, पर इसकी मन की सुननी नहीं है। ये क्या कहता है? शुरू शुरू में मन अंदर जाना पसंद नहीं करता। हाँ, शुरू शुरू में तो बैठना ही पसंद नहीं करता, अंदर जाने की तो दूर की बात है। हाँ जी,
और डरता है और शरीर में भी दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे ये जिस्मानी दर्द गायब हो जाते हैं। बोलो भाई, धीरे धीरे शरीर का प्यार छूट जाता है। खूब काम करो, शरीर को एन तोड़ के रख दो, फिर ये बैठने के काबिल बना है। हाँ जी। और मन को एकाग्र होने की आदत हो जाती है। संत मत में बताए गए अभ्यास में शुरू में कठिनाई आती है, लेकिन जब ये अवस्था पार हो जाती है और मन ऊपर चला जाता है, तब भजन में आनंद मिलने लगता है। हाँ, फिर तो ये जी करता है, उठने को दिल नहीं करता। भाई बैठे ही रहें, चाहे 10 घंटे बिठा दे, कोई परवाह नहीं है। बस शरीर को ऐसा करना है। हाँ जी, जिनको रस आया सो अंदर रस नहीं लग पाया, फिर मन तो सिर्फ जाता ही नहीं है। हाँ जी। हाँ बोल। सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाई। मौत के वक्त, मौत के वक्त, सुनो भाई, मौत के वक्त ये रूह सिमटती है, ये सिर में बहुत दर्द होता है। अब कई प्रेमी कहते हैं जी फलाने आदमी ने नाम लिया था तो मौत के टाइम बहुत औखा होया, औखा करके ते दर्द घटा के सतगुरु ले जाता है। हाँ जी, दर्द होता है तो अच्छी बात है। हाँ जी। मौत के वक्त जबरदस्त तकलीफ होती है। जिंदनी मानी कड़ी डंक कुड़काए, तुलसी मृतक के समय पीड़ा हो तपार, बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक बार। अटल बिहारी वाजपेयी वो पढ़ा है, ये उसके सतगुरु के दया में है, ये सारे कर्म यहीं कट जाएंगे। हाँ जी। और इसको बर्दाश्त कर सकने के लिए हमें रोज़ मरना सीखना चाहिए। रोज़ मरना सीख गया फिर कोई दर्द नहीं है। हाँ जी। शरीर में बिखरे हुए ध्यान को तीसरे तिल में इकट्ठा करके स्थूल मंडल को छोड़कर सूक्ष्म मंडल में प्रवेश करना ही जीते जी मरना है। ये जीते जी मरना है। इस शरीर को छोड़ के अंदर रूहानी मंडल में जाना, ये काम करना है। इसी के लिए मेहनत करनी है। हाँ जी, पूरा जोर लगा दो, तो सतगुरु का आसरा रखो। भाई मालिका तेरी दया मेरे नहीं काम करना, मेरे से कुछ नहीं बनना। जो ये नहीं कर तो कुछ भी नहीं किया। हाँ जी। सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुराही। गुर प्रसादी जिनी अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला जियो। जितना ज़्यादा वक्त, जितना ज़्यादा वक्त और ध्यान दे सकें उतना दें। हाँ, जितना वक्त ध्यान में दे उतना ही अच्छा है। मुस्तान जी सब बुलाया करते थे, ध्यान सतगुरु से लगाए जीवन तेरा सुधर जाए। 6 महीने तक एक ही शब्द भी इनके अंदर ये पक जाए, ध्यान सतगुरु से लगाए जीवन तेरा सुधर जाए। हाँ जी, ये ध्यान करना मालिक से प्यार करना है। हाँ जी। गुर प्रसादी जिनी अंतर पाया, सो अंतर बाहर। जब दिन भर के लिए हम सारा दिन काम करते हैं, फिर रात को सो जाते हैं, भी अब आराम करना है। डॉक्टर कहते हैं भी 8 घंटे आराम करना चाहिए। संत क्या कहते हैं कि तू सिमरन पर बैठ जा, तो एन फ्रेश हो जाएगा, एन ताज़ा हो जाएगा। हमारा साउंड सिंह क्या कहते, फकीर की जदाद ही बेआरामी है। हाँ जी। जब दिन भर के काम के बाद शरीर और मन थक जाए, तब इस थकावट को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका एकांत में
अलग कमरे में बैठकर सिमरन करना है। हाँ बोलो भाई, ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। मन मानता ही नहीं है क्या थके पड़े हम सिमरन और करना है, नहीं होता सिमरन। हाँ जी, ये मन भरमा देता है। हाँ बोल। जन्म जन्म का बिछड़े अमीली। हाँ सुनो भाई, मनुष्य जीवन में हमें पवित्र और नेक कर्म करने चाहिए। हाँ, पवित्र और नेक कर्म करने चाहिए। आगे, और किसी से दुश्मनी और नफरत नहीं करनी चाहिए। हाँ, ना दुश्मनी रखनी है ना नफरत करनी है, चाहे कोई तुम्हारा नुकसान ही पहुंचा दे। हाँ ये रुकावटें हैं ये। या अल्लाह सबका भला हो, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। पर जो सिमरन करता है वो सब पर दया करता है। असली दया तो संत करते हैं। जन्म मरण दो मिनाई, जन्म पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन, हर चुलैर मिलाए। संत सिमरन करते हैं, उसमें से शांति की रोए निकलती है, वो सब पर असर डालती है। हाँ जी दोबारा बोल। मनुष्य जीवन में हमें पवित्र और नेक कर्म करने चाहिए और किसी से दुश्मनी और नफरत नहीं करनी चाहिए। ना नफरत करनी है ना दुश्मनाई कर। ये चीज़ तो तब आएगी जब आप सबके अंदर मालिक देखोगे। जब तक अंदर मालिक नहीं देखता, ये नफरत दुश्मनी ये जाती नहीं है, चाहे कोई कितना ही कर ले। हाँ जी हाँ बोल। गुर प्रसादी जिनी अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला जियो। बरसे बरसे बरसे। हाँ सुनो भाई, ये बड़ी कीमती बात है। दुनिया यूँ ही बाहर भटकती फिर रही है। हाँ एक अंग्रेज़ ने महाराज साउंड सिंह को चिट्ठी लिखी। हाँ बोल भाई, चंगी तरह समझा दे। आपकी हिंदुस्तान आने की इच्छा का मैं स्वागत करता हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि आपको इस इच्छा को पूरी करने के लिए इन हाथ पैरों और शरीर की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आप इन पैरों के बिना चलें, इस जीभ के बिना बोलें, इन कानों के बिना सुनें और इन आँखों के बिना देखें। और कमरे के अंदर बैठे बैठे ही सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं बल्कि सारे ब्रह्मांड की सैर कर लें। हाँ हिंदुस्तान के नहीं, सारे ब्रह्मांड की सैर कर ले। हाँ जी, आपने हिंदुस्तान को सारे तीर्थ अंदर दिखाई देने लग जाएंगे। हाँ जी, आपने हिंदुस्तान को इन आँखों से देख भी लिया तो इससे क्या फ़ायदा अगर आप इस दुनिया के पार नहीं गए। अगर आपका ये जवाब है कि आप अपने गुरु के दर्शन के लिए हिंदुस्तान आना चाहते हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये शरीर गुरु का असली रूप नहीं है। हाँ ये शरीर असली शरीर नहीं है। हाँ, ये तो थोड़ा समझाने के लिए है। हाँ जी, बल्कि ये तो इस दुनिया में आने के लिए उन्होंने एक पोशाक पहन ली है और इसे यहीं छोड़ दिया जाएगा। गुरु का असली रूप शब्द धुन है और वह उस रूप में आपके शरीर के रोम रोम में रमा हुआ है और आपके अंदर बैठा है। हाँ बोल। जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, साध कृपा ते सुका हरिया। जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, साध कृपा। तो भाई कोई खड़ सुख दरखत होता है तो हम उसको पानी देते हैं, गोडी करते हैं तो कोंपड़े निकलाती है, पत्ते निकलाते हैं, फूल निकलाते हैं। ये हमारी आत्मा खड़ सुख हुई पड़ी है। ये सिमरन ये गोडी है। तो सिमरन
करना पानी है तो सत्संग सुनना ये गोडी है। हाँ जी, सत्संग में आओगे तो सिमरन करोगे तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कटने जाएंगे। शील संतोष क्षमा धीरे दीनता गरीबी अंदर आने लग जाएंगे। हाँ जी, पर्व का रंग साथ के संग। हाँ जी, हाँ बोल भी। नानक ढूंढ सज्जन संत पक्किया। अरे ठहर जा, इनका तू बोल। साध सेवा बड़ पागी पाइए। हाँ, साध की सेवा क्या है? सिमरन करना। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, बंधन तोड़े मुक्त होए साचे रे समाए। संतों ने हमारे से सेवा ली, ये मकान तो यहीं पड़े रह गए, उन्होंने करना क्या है? यहीं छोड़ के चले गए। हाँ जी, मस्ताना जी जब मैनेजर साहब को क्या करते, क्या मैनेजर है क्या जल्दी कर, बापू कितना नंबर छोड़ के चले गया, क्या हम भी छोड़ के चल जाएंगे? हाँ जी, साध सेवा बड़ पागी पाइए, साध संग हर कीर्तन गाइए। हाँ, साध संग हर कीर्तन गाइए। हाँ, ये बाहरला कीर्तन नहीं है, वो कहते हैं सिमरन करो, अंदर वाला कीर्तन सुनो। हाँ जी, ओट गही संता दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया। ओट गही संत अंदर आया, सर्व सुख नानक ते पाया। संतों का कहना मानोगे तो नाम अंदर आ गया, तो नाम रंग सर्व सुख हुई। हाँ जी, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत। हाँ, वो नाम सब रोगों का पक्का इलाज है, सर्व रोग का औखद नाम। हाँ जी, चार पदार्थ जे को मांगे। चार पदार्थ क्या? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। चार पदार्थ जे को मांगे, सात जना की सेवा लागे। हाँ, 7 जना की सेवा लागे। हाँ जी, जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग ये हो मैं छोड़े। जितनी ये हम में छोड़ेगा उतनी बढ़ाई है, वो असली बढ़ाई है। हम तो अहंकार में फिरते हैं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। हाँ जी, अहंकारी को कोई पसंद नहीं करता। कि दीनता से बोलोगे, प्रेम से बोलोगे, अगला प्यारा लगेगा। ये अहंकार मेरे को तो करी जा, अहंकार सानू की है। हाँ जी, जे को जन्म मरण ते डरे, साध जना की शरणी पड़े। हाँ, पड़े शरण आन सब त्याग, अंतर प्रकाश अन दिन लेवलाग। जोत अंदर आ गई, मालिक से लिव लगी। हाँ जी, साध संग मिल हर रस पाया, कहो नानक सफल ओ काया। सफल कौन है? जिसने मालिक को पढ़ कर लिया, बाकी सारे फेल हो गए। स्कूल के अंदर है, बच्चे 10वीं पास कर जाते हैं, फिर स्कूल में जाने की कोई लोड़ नहीं है। तो ये कोर्स कर लिया, फिर इस दुनिया में इस पाठशाला में आने की कोई लोड़ नहीं है। हाँ जी, हर रस की कीमत कहीं ना जाई। हाँ, ये मालिक का रस पैसे से नहीं मिलता, जोर से भी नहीं मिलता। उस्ताद जी क्या करते, पैसे से मिले तो टाटा बिरला ले ले, जोर से मिले जवाहरलाल ले ले, फिर ये मिलेगा कैसे? ये दिल की सच्चाई पर है। हृदय सच्चे करनिसार और सब पखंड पूछकुआर। साईं आगे साचो साईं साथ साए, भावें लंबे केस कर पावें कोट मुंडाए। हम मालिक से नहीं मिल सकते, कोशिश करो, जैसा भी तैसा वर्ते, अपना बल नहीं है। संत कहते हैं भी सिमरन करो, सिमरन तो होता ही नहीं है। तुम कोशिश करो तो तुम्हारे अंदर तड़प उठेगी, तड़प उठेगी तो मालिक की दया मेरे आएगी, और दया मेरे काम कर जाएगी। और अंदर बैठा है कि उसने कुंडा खोलना है, ये तो मालिक के हाथ है। दाते दात रखिए तपने, जिस पावे तिस दे। पर मेहनत करना जरूरी है। हाँ जी, हर रस की कीमत कहीं ना जाई, हर रस साधु हाट समाई। हाँ, संतों की दुकान पर ही सौदा मिलेगा। हाँ जी, अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस पाया। अमृत नाम, उस नाम के अंदर अमृत है। नवनीत अमृत प्रभ का नाम, दे में इसका विश्राम। अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग मिल हर रस पाया। हाँ जी, मिट गए बैर बहे सब रैन। हाँ, सारे बैर मिट गए, सबके चरणों की धूड़ बन गया। किसी की निंदा नहीं करेगा, नफरत नहीं करेगा। कहो नानक में नीच कर्मा, तुलसी में नीच निकामा। कबीर हम सब ते बुरा, हम तस भला सब कोई। हम कहते साला ये फलाना यूँ करता है, ये यूँ करता है, ये फिर ये अंदर ये चीज़ रहती ही नहीं है। हाँ जी, मिट गए बैर बहे सब रैन, अमृत नाम साध संग लैन। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद। साध संग, ये फकीर की सोबत जरूरी है, ये याद रखो, नहीं तो कोर्स होगा ही नहीं। देखो कितना ही कर ले। हाँ जी, आप छोड़ बेनती करो, साध संग अगन सागर तरो। अग्नि सागर क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि में सारे सड़ रहे हैं ये।
फिर इनका इलाज क्या है? संत कहते हैं भी सिमरण करो, परब के सिमरण दुश्मन डरे। हाँ जी, परब के सिमरण बिगड़ न लागे, परब के सिमरण आन दिन जागे, परब को सिमरी से बेमोताजे, परब को सिमरी सरब के राजे, परब के सिमरण जब तब पूजा, परब के सिमरण बिन से दूजा। फिर दो ही निकल जाती है, सारे ही अपने नजर आने लग जाते हैं। हाँ जी, अमर भय अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया। आत्मा परमात्मा से मिलकर सारा खेल अपना बन गया। अमर आत्मा अमर है, परमात्मा अमर है। अमर भय अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया। हाँ जी, चलो बस मंटी बोल। पी के प्रेम भजन वाली भंग, लावी भक्ति वाला रंग। पी के प्रेम भजन वाली भंग, लावी भक्ति वाला रंग। करके बैजा बूहे बंद, तू चमकारा वेख ले। जेड़ा सारे जगदा मालिक, सतगुरु प्यारा वेख। असली भक्ति उस नाम को पढ़ करना है। बाकी काल ने अपनी भक्ति बनाई है। नेम धर्म आचार यज्ञ तप ये उरले व्यवहारा, जैसे मेरे अखंड मोक्ष से सो मार के न्यारा। जोग जाप नेम व्रत पूजा वो प्रपंच साराहू, जैसे बदी कोटा टेके देव विश्वासी चाराहू। हाँ जी, असली भक्ति क्या है? उस मालिक को पढ़ करना। हाँ जी, सुख मिलना है भक्ति करने से मिलना है। हाँ जी, भक्ति हर की भक्ति करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत। भक्ति भाई तरिए संसार, बिन भक्ति तन होसी छार। करी भक्ति आत्म के चाई, पर्व अपने से रहे समाई। आगे बोलो। गुरु की मत तो ले अयाणे, भक्ति बिन डूबे बहुत सियाणे। हर की भक्ति करो मन लाई, मन वाछत नानक फल पाई। एक प्रेमी आया जी, मैं कृष्ण भगवान की पूजा करता हूँ। मैं क्या भाई, तो पूजा करता है इसका फल है, अच्छी जुड़ मिल जाएगी, स्वर्गों तक पहुँच जाओगे, मुक्ति भी है, पर असली मुक्ति इसमें नहीं है। ये क्या कहता है? ये महाराज सावन सिंह के वचन है, हम किसी की निंदा नहीं करते। जो भी कहेंगे किताब में बता के कहेंगे। हाँ जी, सारी त्रिलोकी का मालिक काल है। हाँ, एक दिन गोगड़ आसिरे 3 लोक और 14 भवन में इस गोगड़ का राज। हाँ जी, सारी त्रिलोकी का मालिक काल है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को मुंह खोलकर अमली तौर पर दिखा दिया कि मैं काल हूँ। हाँ, अहम काल अस्मि। हाँ जी, और ये सारे सतगुरु काल से त्रिलोकी से परे है। कहो कबीर हमरा गोविंद, चौथे पद में जिनकी जिंद। युग में तुलसी साहब फकीर हुआ है, उनका सत्संगी था हृदय। तुलसी साहब हृदय को कहते हैं, सुन हृदय सतगुरु सैदानी, सतगुरु सत्य पुरुष को जानी। रहता कहाँ है? चौथे पद में करे निवासा, 3 लोक में काल का वासा। हाँ जी, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को मुंह खोलकर अमली तौर पर दिखा दिया कि मैं काल हूँ, और ये सारे कौरवों की सेना के योद्धा मेरे खाए हुए हैं। असली खुदा का पता तो किसी किसी को होगा। सारी दुनिया जो त्रिलोकी का स्वामी है उसको खुदा बनाए बैठी है। जो सतनाम सचखंड है वह चौथे लोक में है। हाँ, और सचखंड चौथे लोक में है। हाँ जी, जाओ मंटी बोली। सचखंड आजा रूहेनी सतगुरु देंदे आवाज। सचखंड आजा रूहेनी सतगुरु देंदे आवाज। और संत कहते हैं भाई चलो अपने देश, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा। घर बार छोड़ देंगे, डेरे में जाके बैठ जाएंगे, गुरुद्वारा में जाके बैठ जाएंगे, अरे दुनिया के अंदर ही। वो छोड़ो ये संसारा, ये जड़ चेतनी गांठ खोलो, अंदर चलो। हाँ जी, हो सचखंड आजा रूहेनी सतगुरु देंदे आवाज। सिमरण कर ले रूहेनी सुन ले, मीठी तुन ताल। सिमरण कर ले रूहेनी सुन ले, मीठी तुन ताल। सचखंड आजा
किवें आवा बाबा जी मेरा माँ प्यो नाल प्यार किवें आवा बाबा जी मेरा माँ प्यो नाल प्यार सिमरन कर ले रूहे नी माँ पे चलने नी नाल सिमरन कर ले रूहे नी माँ पे चलने नी नाल सचखंड आजा। ये काल ने एक भूल डाल दी भाई ये मेरी माँ है, ये बाप है, भाई है, बहन है, ये मेरी कौम है, ये मेरा धर्म है। ये भूल सारी उम्र नहीं निकलती। ये भूल ना हो तो ये दुनिया चलती नहीं है। तो इसका इलाज क्या है कि तुम सिमरन करो, सिमरन करोगे तो सबसे मोह टूट जाएगा। हाँ जी, फिर एक मालिक से प्यार रह जाएगा। हाँ जी। ओ किवें आवा बाबा जी मेरा माँ प्यो नाल प्यार किवें आवा पढ़ते बाबा हैं ये कुटुंब कबीला तेरी हान करे। परिवार का ख्याल सारी उम्र नहीं निकलता। तो परिवार का मोह यही लिए बैठा है। इत मोह डूबा संसार गुर में कोई उतरस पार। जब लग मोह मगन संग माई तब लग धर्म राय दे सजाई। ये मोह टूटेगा सिमरन करने से। परब के सिमरन दुश्मन डरे। सिमरन करोगे ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये घट जाएंगे। हाँ जी, फिर चाहे कोई मरे कोई जिए। हाँ जी। ओ किवें आवा बाबा जी मेरा माँ प्यो नाल प्यार सिमरन कर ले रूहे नी माँ पे चलने नी नाल सिमरन कर ले रूहे नी माँ पे चलने नी नाल सचखंड आजा रूहे नी सतगुरु देंदे आवाज सचखंड आजा। ओ किवें आवा बाबा जी मेरा बच्चियां नाल प्यार किवें आवा बाबा जी मेरा बच्चियां नाल प्यार सिमरन कर ले रूहे नी बच्चे कंडियां दी वाड़ सिमरन कर। सुनो भाई, पूज्य मनेसा के पास संगत आती थी, कहते जी लड़के की शादी नहीं होती, शादी होगी क्या जी बच्चा नहीं होता, बच्चा हो गया क्या जी पढ़ता नहीं है, पढ़ने लग गया तो नौकरी नहीं लगता, नौकरी नहीं लग गया जी हमारा कहना नहीं मानता। भाई यूँ ही सारी उम्र यूँ गुजर जाती है। हाँ जी। ओ किवें आवा बाबा जी मेरा बच्चियां नाल प्यार किवें आवा बाबा जी मेरा बच्चियां नाल प्यार सिमरन कर ले रूहे नी बच्चे कंडियां दी वाड़ सिमरन कर ले रूहे नी बच्चे कंडियां दी वाड़ सचखंड आजा रूहे नी सतगुरु देंदे आवाज सचखंड आजा। ओ किवें आवा बाबा जी मेरा साथी नाल प्यार किवें आवा बाबा जी मेरा साथी नाल प्यार सिमरन कर ले रूहे नी साथी मतलब दे यार सिमरन कर ले रूहे नी साथी मतलब दे यार सचखंड आजा रूहे नी सतगुरु देंदे आवाज सचखंड आजा। हुण मैं चलना बाबा जी मेरा तुहाडे नाल प्यार हुण मैं चलना बाबा जी मेरा तुहाडे हुण मैं चलना बाबा जी
जी मेरा तुहाडे नाल प्यार हुण मैं चलना बाबा जी मेरा तुहाडे नाल प्यार सिमरन कर ले रूहे नी सतगुरु हर वेले त्यार सिमरन कर ले रूहे नी सतगुरु हर वेले त्यार सचखंड आजा रूहे नी सतगुरु हुण मैं चलना बाबा जी मेरा तुहाडे नाल प्यार हुण मैं चलना बाबा जी मेरा तुहाडे नाल प्यार हुण मैं चलना सतगुर की जितना ज़्यादा सतगुरु की देह के साथ प्यार होगा रूहानी चढ़ाई भी उतनी ही ज़्यादा होगी। भाई संत उससे प्यार करते हैं जो सिमरन करता है। दोबारा बोल। जितना ज़्यादा सतगुरु की देह के साथ प्यार होगा रूहानी चढ़ाई भी उतनी ही ज़्यादा होगी। हाँ बोल। हुण मैं चलना बाबा जी मेरा तुहाडे नाल प्यार हुण मैं चलना बाबा जी मेरा तुहाडे नाल प्यार सिमरन कर ले रूहे नी सतगुरु हर वेले त्यार सिमरन कर ले रूहे नी सतगुरु हर वेले त्यार सचखंड आजा रूहे नी सतगुरु देंदे आवाज सिमरन कर ले रूहे नी सुन ले मीठी तुन ताल सचखंड आजा। पूरा कर। हरे घड़ी हरे पल सिमरन तेरा ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा हरे घड़ी हरे पल सिमरन तेरा ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। याद तेरी को दिल में बसाऊं आठों पहर दाता गुण तेरे गाऊं गुण तेरे गाऊं। सुनो भाई, दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? किसी की निंदा करनी। कि संत क्या कहते हैं? निंदा बड़ी काऊ की नाय मन मुख मुग्ध करण मुँह काले ते निंदका नरके घोर पावन। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है ओखद सभ्य कीतियन निंदक दारू नाय। आज कितने ही पाप कर ले उसकी दवाई है, निंदा की कोई दवाई नहीं है। किसी की निंदा ना करो। हाँ जी। याद तेरी को दिल में बसाऊं आठों पहर दाता गुण तेरे गाऊं गुण तेरे गाऊं। तेरे चरणों में रहे सदा मन ये मेरा। सुनो भाई, सिमरन करके यहाँ ख्याल को टिकाना ये उसके चरणों में रहना है। गुरु अंदर ही है। सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। गुरु के चरण मेरे माथे गुर चरनी जाका मन लागा दुख दर्द भरमता का पागा। कहो नानक जाके पूरे पाग गुर चरनी ताका मन लाग। बार एक गुरु बन गया, एक चेला बन गया। गुरु के मत चरणों में लगी जाओ, कुछ भी नहीं मिलता। उनके तो आपके लिए आओ लगी पड़ी है। हाँ जी, ना वो जोत अंदर आती है, ना अंधेरा दूर होता है, ते ना अमृत के लिए जाते, ना वो कीर्तन, उसमें कुछ भी नहीं मिलता। ते बाहर गुरु के चरण टिकना तो ये उत्थर टिकना ये आसान है, अंदर जाना ये बहुत मुश्किल काम है। मन तो हो रही मतलब निकाल लेता है। इसका काम है आत्मा को भरमाना और भटकाना। हाँ जी। तेरे चरणों में रहे सदा मन ये मेरा
ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। जग में रहूं पर जग से अलग रहूं, तेरे सिवा ना सतगुरु किसी का मोहताज रहूं, किसी का मोहताज रहूं। ये जिन्होंने कोर्स कर लिया ये उनकी बात है, ये हमें करना पड़ेगा। जग रहो जग से अलग रहो, जोग जुगत की रीत दुल्हन भरोसा राम के लाए रहो तलक। तलक में ला तलक रहना है। किस तरह बच्चा पैदा हो गया, लड़का या लड़की मालिक की मौज, बीमार हो गया डॉक्टर को दिखाओ, बच गया तो मालिक की मौज, चोरा छूट गया मालिक की मौज। खेती करो फसल अच्छी हो गई ठीक है, गड़े पड़ गए मालिक की मौज। व्यापार करो फायदा हो गया ठीक है, घाटा पड़ गया मालिक की मौज। भाई माल का जो पाओ तो रख ले, हमने तो सिमरण करना है, अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना है। हाँ जी, आशिक होवे इश्क कमावे, दिल रखे वांग पहाड़ों, पहाड़ की तरह दिल रखे, परवाही ना करे ना। हाँ जी, जग में रहूं पर जग से अलग रहूं, तेरे सिवा ना सतगुरु किसी का मोहताज रहूं, किसी का मोहताज रहूं। इस जग में है प्यार पावन तेरा, इस जग में है प्यार पावन तो तेरा। भाई बाहर हम से प्यार करेंगे, कामी से प्यार के अंदर काम आएगा, क्रोध से प्यार के अंदर क्रोध आएगा, अहंकार से प्यार के अंदर अहंकार आएगा। वो मालिक साफ है,